जंगल या किसी भी क्षेत्र का राजा ही क्यों न हो, उसे पराजय का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही इस वीडियो में वैसे क्रियाकलापों को दिखाया गया है जो शिकारी जानवर को तो शिकार करने के लिए जाते हैं परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ता है, अर्थात वह सफलतापूर्वक उसे पराजय नहीं कर पाता है और उसके चंगुल से शिकारी जानवर छूट जाते हैं। पेंगोलिन वर्सेस लायन। जब लायन ने पेंगोलिन नामक क्रिएचर को शिकार करने के लिए आया तो पेंगोलिन ने अपने आप को एक बॉलनुमा रचना में परिवर्तन कर लिया। तत्पश्चात लायन ने कई प्रकार के कोशिश करने के बावजूद भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। पेंगोलिन का ऊपरी स्ट्रक्चर कुछ इतना कठोर होता है और उसका प्रवृत्ति गोलाकार रचना में हो जाता है। इसी के कारण लायन को उसे अपने जबड़ों में फंसाने में अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे पराजय हाथ लग गया। ईगल वर्सेस हेयर। आसमानों का राजा ईगल ने एक हेयर पर आक्रमण कर देता है। तत्पश्चात खरगोश ने अपने बचते बचाते इस प्रकार से क्रियाकलाप करता है कि उस ईगल से अपने आप को बचा लेता है। इसका मुख्य कारण होता है कि खरगोश 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है और इसके साथ साथ यह 1 से 5 सेकंड में अपने आप को मोड़ लेता है, अर्थात एक एंगल से दूसरे एंगल में परिवर्तन हो जाता है। इसी के कारण ईगल ने कई प्रकार के कोशिश करते हुए भी उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। क्रोकोडाइल वर्सेस बफेलो। क्रोकोडाइल ने भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रहा था परंतु उसे एक बफेलो का नजर आ गया। फिर उसने अपने चेहरों पर लालच दिखाते हुए बफेलो की ओर बढ़ा। फिर बफेलो ने देखा कि इस प्रकार के मनसे से आ रहा है क्रोकोडाइल, तो बफेलो ने अपने चतुराई दिखाते हुए वह जल से बाहर निकल आया। तत्पश्चात क्रोकोडाइल को अपने हारों का सामना करना पड़ा। और लेपर्ड वर्सेस लायन। लेपर्ड और लायन कैट के बिगेस्ट प्राणी में से एक है। इसी के कारण इसे कई प्रकार के दृश्यों में इसे एक दूसरे के आमना सामना अर्थात कई प्रकार के द्वंद्व युद्धों में देखा गया है। इसका मुख्य कारण है कि लेपर्ड और लायन के भोजन तलाश में अगर कोई नहीं मिलता है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है, कभी लायन लेपर्ड पर आक्रमण करता है तो कभी लेपर्ड लायन पर आक्रमण करते रहता है। पर्कोपाइन वर्सेस लेपर्ड। लेपर्ड ने भोजन की तलाश में पर्कोपाइन पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण के पश्चात पर्कोपाइन का नुकीलेदार बाल अर्थात नुकीलेदार बाल के रूप में कांटेदार रचना होता है जो लेपर्ड को अधिक से अधिक घायल कर देता है। तत्पश्चात लेपर्ड को पराजय का सामना करना पड़ता है। क्रोकोडाइल वर्सेस विल्डबीस्ट। एक क्रोकोडाइल ने एक विल्डबीस्ट के उनके पैरों को जकड़ रखा था अर्थात दबोच रखा था। कई कोशिश विल्डबीस्ट को करने के बाद भी वह क्रोकोडाइल उसे छोड़ नहीं पा रहा था। तत्पश्चात क्रोकोडाइल ने उसे घसीटते हुए जल के अंदर ले जाता। फिर इस प्रकार के क्रियाकलापों के बीच हिप्पो का एंट्री होता है और उस क्रोकोडाइल को अपने भोजन के रूप में विल्डबीस्ट को छोड़ना पड़ता है और क्रोकोडाइल का पराजय का सामना करना पड़ता है। पेट्रिल वर्सेस पेंगुइन। पेट्रिल और पेंगुइन के बीच भोजन के लिए द्वंद्व युद्ध जारी हो जाता है। तत्पश्चात पेंगुइन से पेट्रिल का पलड़ा भारी होते रहता है। इसी के बीच पेंगुइन के कई सदस्य ने इसमें शामिल हो जाता है और पेट्रिल का पराजय का सामना करना पड़ता है। लायन वर्सेस इम्पाला। जंगलों का राजा जोश में होश गवाया अर्थात इम्पाला ने इधर उधर भ्रमण कर रहा था तो इस प्रकार के क्रियाकलापों को देखते हुए एक लायन ने गड्ढों में छुप जाता है और गड्ढे में छुपते हुए उस इम्पाला पर आक्रमण करने का कोशिश करता है अर्थात आक्रमण करता है। आक्रमण करते ही वह इतना ही जोश में रहता है कि वह जल के भीतर कूद जाता है। तत्पश्चात इम्पाला को भागने का समय मिल जाता है और लायन को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जोश में होश गवा दी। लेपर्ड वर्सेस हॉग। एक सुअर भोजन करते हुए विचरण करते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहा था। तत्पश्चात इस प्रकार के क्रियाकलाप एक लेपर्ड ने देख लेता है। फिर वह उस पर आक्रमण करने के लिए पीछे की ओर से जाता है। फिर वह उसका मन बदल जाता है। तत्पश्चात इस प्रकार के मौका देखते हुए वह सुअर ने इतना फास्ट में भागता है कि उसे पराजय का सामना करना पड़ता है अर्थात वह लेपर्ड ने पोपट बन जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस हॉग। क्रोकोडाइल ने भोजन के मंसा के रूप में सुअर के बच्चों पर आक्रमण करने का कोशिश करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया सुअर के गार्जियन ने देख लेता है। तत्पश्चात बड़े सुअरों ने उस क्रोकोडाइल के साथ द्वंद्व युद्ध करते हुए उस क्रोकोडाइल को पराजित कर उसे भगाने में सफल हो जाता है। मंकी वर्सेस लेपर्ड। एक लेपर्ड ने बंदर के ग्रुप पर आक्रमण कर देता है। तत्पश्चात सभी बंदरों ने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर भी लेपर्ड ने उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर बंदर ने इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़ की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस प्रकार के प्रक्रिया के रूप में लेपर्ड को पराजय का सामना करना पड़ता है। टाइगर वर्सेस बियर। दो टाइगरों ने मिलकर एक बियर पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। फिर वह भालू ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए उस टाइगर के पीछा करने लगता है। तत्पश्चात भालू को आक्रामक रूप देखते हुए टाइगर ने भागना शुरू कर देता है और इस प्रकार से टाइगर का मंशा पूर्ण नहीं हो पाता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पराजय से हमें क्या सीखना चाहिए।